हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड और नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 3 से 5 हो सकती है। किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछ लेता है तो किसी क्वेश्चन क्लास में किसी पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, किस तरीके से कंपेरिजन हमें स्टेब्लिश करना है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो सेशन में आगे बढ़ने से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्री नोटिफिकेशन और कंटेंट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम लोगों को कंपैरिजन जो है वो स्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो बेसिक जो नीड जो है इनइक्वालिटी में, हमें वो कंपैरिजन बनाना सीखना है कि कंपैरिजन किस तरीके से बनाना है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4-5 साइंस का यूज करते हैं। ठीक है, वो साइन क्या क्या है, अगर सबसे पहले हम देखें तो लेस देन या ग्रेटर देन हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखूं मैं तो लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल हो सकते हैं, या थर्ड पे मैं देखूं तो इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इन तो साइंस को सेलेक्ट कैसे करना है ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये स्टेब्लिश यानी साइंस का सिलेक्शन कैसे करना है आपको। ठीक है, अब नॉर्मली तो आपको पता ही होगा कि लेस देन या ग्रेटर देन क्या होते हैं, बट यहां पे हमें साइन कैसे सेलेक्ट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, और हमें ए और सी में एक रिलेशन बनाना है। तो आप इन दोनों में से कौन सा साइन सेलेक्ट करोगे, तो आपको यह देखना है कि जिसकी रैंक ज्यादा है वही साइन आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या आप ए से सी तक जा सकते हैं, यानी ए से बी ये ओपन माउथ होना चाहिए। अगर रास्ते ओपन है तभी आप जा सकते हो, बी से सी रास्ता ओपन है तो आप जा सकते हो। बट अब साइन जब सेलेक्ट करना है तो इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 2 है, तो आपको 1 वाला सेलेक्ट करना है। दैट मींस ए ग्रेटर देन सी, यहां से आपका कंक्लूजन बनेगा। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं कि ए लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब बताइए कि ए और सी में क्या रिलेशन बनेगा। अब देखो, अगर मैं ए से बी जा ही नहीं रहा क्योंकि यहां रास्ता ब्लॉक हो चुका है, तो मैं आगे बी से सी जा भी सकता हूं, बट ए से बी नहीं जा पा रहा, तो ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और इक्वल टू सी है, तो बताओ कि ए और सी में क्या रिलेशन बनेगा। ए से बी में जा सकता हूं, बी से सी भी मैं जा सकता हूं, बट ए से बी जब मैं गया तो ग्रेटर देन इक्वल है, बी से सी जाऊंगा तो इक्वल है, और इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 3 है, तो मैं ग्रेटर वाला सेलेक्ट करूंगा। तो दैट मींस जिसकी रैंक बड़ी है तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी यहां पे बनेगा। या आप कह सकते हो कि आपको इक्वल को इग्नोर करना है। ठीक है, लेकिन यहां से आपका क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाने होते हैं, चाहे सारे रैंक भी दिए हो। जैसे ये भी बोला गया हो कि ए ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, और या इक्वल टू डी है, या इज इक्वल टू ई है, तो बताओ कि ए और ई में क्या रिलेशन बनेगा। देखो, ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, डी से ई जा सकते हैं, बट इन सब में जो साइन सेलेक्ट होगा वो ग्रेटर का सेलेक्ट होगा। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई यहां से बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो साइन सिलेक्शन आपको ध्यान में रखना है, और कभी भी ब्लॉक के केस में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, ये पॉसिबिलिटी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से, पॉसिबिलिटी का मतलब आइदर और कब कब बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए जो है इज इक्वल टू ई है और ए लेस देन इक्वल टू ई है, और हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो है ए लेस देन इक्वल टू ई। तो इस केस में देखो, जब भी आपके पास ये केस आया तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ए लेस देन होगा या ए इक्वल टू होगा। अगर दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप वहां पे बोल सकते हो कि ये किसका केस है, ये आइदर और का केस है हमेशा। क्लियर है, किसका केस है, ये आइदर और का केस है। बट ये गलती मत करना कि यहां पे अगर ए इज इक्वल टू ई और ए ग्रेटर देन ई दिया होता तो तब यहां पे ये नहीं बनता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तब यहां पे कोई आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप का साइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो आपके पास, या लेस देन इक्वल टू होगा तो पॉसिबिलिटी बनेगी 2, तभी आप आइदर और लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ब्लॉक के केस में कभी भी, ठीक है, कि अगर मैं कहूं कि ए ग्रेटर देन बी और बी लेस देन सी है, और ए और सी में हमें रिलेशन चेक करना है, ए और सी में बनाना है हमें, तो जब भी ब्लॉक का केस आ जाए, दोनों केस ब्लॉक आ जाए, तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो ए जो है वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए, या ए लेस देन इक्वल टू सी होगा, या ए इज इक्वल टू सी होगा। अगर कंक्लूजन में ये आपके पास बन रहा है, ये तीनों पॉसिबिलिटी दी है, या आपको इस तरीके से दे दिया कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ए लेस देन सी, या आपके पास ऐसा दे दिया कि ए लेस देन इक्वल टू सी और ए ग्रेटर देन सी,
समझ रहे हैं? अगर तीनों पॉसिबिलिटी आ जाती है तो यहां से भी क्या बन जाएगा, आइदर और बन जाएगा, और यहां से भी क्या बन सकता है, आइदर और बन सकता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यानी जब भी ब्लॉक का केस होगा तो तीन पॉसिबिलिटी होंगी, ग्रेटर भी होगा, लेस भी होगा और इक्वल भी होगा। अगर ये तीनों दिए हुए हैं कंक्लूजन के अंदर और स्टेटमेंट में आपके पास ये ब्लॉक का केस है, तो आप वहां से बोल सकते हो कि ये किसका केस है, ये आइदर और का केस है, ठीक है। समझ में आया भाई? तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी अच्छी हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबकी स्क्रीन पे है, देखते हैं कि किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। देखो कुछ स्टेटमेंट हमारे पास है और कुछ कंक्लूजन है, स्टेटमेंट को कंबाइंड करना है, ये करना है, वो करना है। ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इनइक्वालिटी के जब आपके एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको करने में 30 या 40 सेकंड से ज़्यादा लगेगी, ठीक है। यानी 3 या 5 क्वेश्चन जितने भी है वो आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट यानी 60 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ओरली ही आपको बनाना है। देखो सबसे पहले जैसे कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास और कुछ कंक्लूजन है, हमें देखना है कि इनमें से कौन से कंक्लूजन सही है। अब देखो सबसे पहले ए से एफ जाना है, तो आप स्टेटमेंट में जाकर के ए से एफ रिलेशन बनाओ। देखो ए से मैं टी चला गया भाई, ठीक है, टी से मैं वाई चला गया और वाई से मैं एफ चला गया। और जब मैं साइंस की बात करता हूं, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, यहां भी ग्रेटर देन इक्वल है और यहां इक्वल है। और जब भी ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल होगा तो हम कौन सा साइन सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल सेलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स पहला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है आपका, क्लियर है। दूसरा देखो अब टी से हमें डी जाना है, देखो टी से डी जाना है। अब टी से डी जाने का रास्ता क्या हो सकता है, टी से हम एक्स जा सकते हैं, एक्स से हम वाई जा सकते हैं, बट वाई से हम एफ जा सकते हैं, वाई से एफ जा सकते हैं और एफ से हम डी जा सकते हैं, ठीक है। तो टी से डी जाने का जो रास्ता बन रहा है यहाँ पे देखो, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, टी से आपको डी जाना है। तो टी से अगर आपको डी जाना है तो आप देखो डायरेक्टली टी से आप वाई जाओगे, ठीक है, y से आप f जाओगे और f से आप d जाओगे। आपको यहां से भी जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली देखिएगा कि t से y चले गए, y से f चले गए और f से d चले गए, लेकिन यहां ग्रेटर देन है, इक्वल है, यहां भी ग्रेटर देन इक्वल और यहां इक्वल है। इन सब में से क्या साइन सेलेक्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल। बट जबकि यहां क्या दिया हुआ है, सिर्फ ग्रेटर दिया हुआ है, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करता हूं, बी से वाई जाना है आपको, देखो बी से ए चले गए आप, ए से टी चले गए और टी से आप वाई चले गए, लेकिन बी से ए जाने में ग्रेटर साइन आया और ए से टी जाने में ग्रेटर देन इक्वल आया और टी से वाई जाने में ग्रेटर देन इक्वल आया। और इन सब में से हम कौन सा साइन सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर वाला। तो बी से वाई भी आप जा सकते हो, मतलब ये भी आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा यहां से सी होगा, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अब ये सिर्फ प्रैक्टिस है, बेसिक चीजें आपको पता है सारी, तो फटाफट से आप भी वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस बनाइए और देखिए कि क्या आपका आंसर सही है, और विद इन 10-15 सेकंड आप बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट एस से हमें वाई जाना है, तो एस से वाई का रास्ता क्या हो सकता है, देखो वाई यहाँ पे और वाई जा सकते हैं हम थ्रू एल, ठीक है। तो एस से क्यू जाऊंगा, क्यू से ए जाऊंगा, ए से आई जाऊंगा और वाई एल कहीं भी है ही नहीं, तो यानी यहां पे ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर से मुझे क्यू जाना है भाई, आर से क्यू जाना है, तो आर से मैं ए जाऊंगा, ठीक है। ए से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यहां पे ए से मैं क्यू जा सकता हूं। आर से मैं ए चला गया ग्रेटर और फिर ए से मैं क्यू चला गया इक्वल, और इक्वल और ग्रेटर में से क्या सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपका यहां पे ओनली 2 फॉलो करेगा, तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब देखो सबसे पहला कंक्लूजन हमें चेक करना है, पी से हमें डी जाना है बच्चे, पी से हमें डी जाना है। तो पी से डी आने का रास्ता क्या हो सकता है, देखो पी से मैं बी जा सकता हूं, ओपन है, बी से मैं सी जा सकता हूं और सी से मैं डी जा सकता हूं, और इन सब में से मैं साइन क्या सेलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल में से ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब आपका कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सी से मुझे एम चेक करना है, सी से एम चेक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी से एम जाने का रास्ता क्या हो सकता है, सी से मैं बी जा सकता हूं और मैं सी से ना वाई जा सकता ना ही पी जा सकता हूं, मैं सी से सिर्फ बी जा सकता हूं और बी से आगे जाने का कोई रास्ता यहां पे नहीं है, बी से आगे जाने का कोई रास्ता यहां पे नहीं है। तो दैट मीन्स ये आपका फॉलो नहीं करेगा, तो यहां पे आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आपको सबसे पहले n से j चेक करना है, ठीक है, n से j चेक करना है बच्चे आपको। तो n से j किस तरीके से हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखो n कहाँ पे, n से मैं u भी जा सकता हूँ, u से मैं p जा सकता हूँ, या n से मैं m भी जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे j तक पहुंचना है, j हमारा यहाँ पे है। तो अब देखो n से मैं u जा सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल, और u से मैं x जा सकता हूँ, x से मैं j जा सकता हूँ, लेकिन जब मैं n से u से x और x से j जाता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, क्या आ रहा है, साइन बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन यहां पे ग्रेटर दिया हुआ है तो ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट चेक करता हूं, ओ से यू जाना है मुझे, ओ से यू, तो ओ से देखो, ओ से मैं सिर्फ एल जा सकता हूं, आगे के रास्ते ब्लॉक है। ओ से अगर मैं एल जा सकता हूं बट एल से मैं कहीं भी नहीं जा सकता, तो दैट मीन्स ये आपका फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए यहां से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ई, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट 5 देखो भाई, क्वेश्चन 5, ओ से मुझे सॉरी डी से मुझे ओ चेक करना है बच्चे। देखो डी से मुझे ओ चेक करना है कि क्या मैं डी से ओ जा सकता हूं। देखो डी से मैं एक्स जा सकता हूं, डी से मैं वाई जा सकता हूं, वाई से मैं आर जा सकता हूं। अब ओ तक जाने का रास्ता एच या वी से होकर के जाता है, ठीक है, एच या वी से होकर के मैं ओ तक जा सकता हूं, बट यहां पे देखो मैं एच या वी से कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मतलब H से मैं, D से मैं X जा सकता हूं, Y R जा सकता हूं, लेकिन R से मैं O नहीं जा सकता, इसलिए ये आपका फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, R से मुझे N जाना है। अगर R से N जाना है मुझे, तो R से मैं कहां जा सकता हूं, कहीं भी नहीं जा सकता इधर, तो R से मैं इधर भी रास्ते सारे ब्लॉक है, तो R से मैं कहीं नहीं जा सकता, दैट मीन्स ये भी आपका ब्लॉक हो गया। तो यानी कि यहां पे दोनों ही केस आपके नेग्लेक्ट हो गए, यानी आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। चलिए, तो एक तरीका तो ये था जो अभी हमने सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किए। दूसरा आपसे कोडेड फॉर्म में भी हमेशा पूछ लेता है, तो कोडेड में भी जान लेते हैं कि किस तरीके से हमसे पूछेगा वो। तो जब भी कोडेड फॉर्म में पूछता है तो आप इस तरीके से साइन बना सकते हैं, या यहीं पे लिख सकते हैं जैसे ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल, तो यानी कि ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, यानी कि कॉपीराइट का मतलब है स्मॉलर देन इक्वल। नेक्स्ट कह रहा है ए परसेंटेज बी। आपके पास ये सुविधा नहीं होगी एग्जाम में कि आप स्क्रीन पे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप बॉक्स बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उस बॉक्स में सारे साइन जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस और ये लेस देन इक्वल, और ये यहाँ पे जैसे कॉपीराइट का मतलब लेस देन इक्वल है तो आपने यहाँ कॉपीराइट लिख लिया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट देखो ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, दैट मीन्स ए क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो परसेंटेज का मतलब ग्रेटर है, तो यहां पे आप परसेंटेज लिख सकते हो। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या तो बड़ा है या बराबर है, तो यानी ये हो गया आपका एट द रेट, तो यानी ग्रेटर देन इक्वल। ए डॉलर बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, तो लेस देन होगा, तो डॉलर का मतलब लेस देन है, तो यहां पे आप लेस देन लिख सकते हो, ठीक है। ए हैज बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर, तो ना ग्रेटर है ना स्मॉलर है, तो दैट मीन्स इक्वल होगा, तो बराबर का मतलब आपका हैज हो गया। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर पाओगे। पांचों क्वेश्चंस के लिए 3-4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे चाहे, तो उनके लिए एक ही बार में आपका पूरा का पूरा डायग्राम बन जाएगा। देखो यहाँ पे P कॉपीराइट R, तो कॉपीराइट का मतलब क्या था, लेस देन इक्वल। R हैज बी, तो हैज का मतलब है इक्वल। F एट द रेट T, तो एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल। तो T कॉपीराइट R, T कॉपीराइट का मतलब है लेस देन इक्वल, ठीक है। और F हैज बी, हैज का मतलब है F इज इक्वल टू P। अब देखो कि इनमें से कौन सा ट्रू है। देखो मुझे R से T चेक करना है, पहले R से T चेक करना है, तो R से T मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूं, ये लेस देन इक्वल है। देखो R से मैं P जा सकता हूं, और P से मैं, या R से मैं F जा सकता हूं, F से मैं T जा सकता हूं, ठीक है। R से मैं F गया और F से मैं T गया, तो दैट मीन्स R से F चले गए, F से T गए, तो रिलेशन क्या बनेगा, जो R है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू T है, तो मतलब पहला आपका फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में से क्या साइन सेलेक्ट करेंगे, यही वाला सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट F इज इक्वल टू P, तो F जो है वो आपका P के बराबर नहीं है, क्योंकि F इज इक्वल टू R है और R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है P, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होगा, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा, तो आपका मतलब आंसर बनेगा ओनली 1 इफ कंक्लूजन 1 इज ट्रू। क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉपीराइट बी का मतलब ए इज आइदर स्मॉलर
देन और इक्वल टू, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। ए परसेंटेज भी नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो ग्रेटर देन, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर। ए एट द रेट बी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल का मतलब ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, तो लेस देन हो गया फिर आपका ये, ठीक है। ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर, तो ये आपका इक्वल हो गया, ठीक है जी। अब देखो एल एट द रेट आर है भाई, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है इक्वल, तो एल ग्रेटर देन इक्वल आर, और आर परसेंटेज टी है तो आर ग्रेटर देन टी हो गया भाई, और टी हैज भी है तो दैट मीन्स टी एम, सॉरी टी इज इक्वल टू एम होगा, तो एम डॉलर आर, एम डॉलर आर। देखो एम डॉलर आर का मतलब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे डॉलर का मतलब आपका लेस देन है तो एम लेस देन आर होगा, और टी डॉलर आर है मतलब टी लेस देन एल होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो आर से हमें एम जाना है, तो आर से एम चेक करेंगे, आर से टी जा सकते हैं, टी से एम जा सकते हैं, ग्रेटर है तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा। एल से टी जाना है हमें, एल से टी जाना है तो एल से टी, एल से आर जा सकते हैं, आर से टी, और ये भी फॉलो करेगा, तो दैट मीन्स आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, ये आपका रिजल्ट बनने वाला है इससे, ठीक है जी सभी को, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉपीराइट बी मींस ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल, आइदर स्मॉलर और इक्वल, ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल, तो ए परसेंटेज का मतलब ग्रेटर है। ए एट द रेट बी मींस ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। ए डॉलर बी मींस ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल दैट मींस लेस देन, तो ए हैज बीन ए नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर दैट मींस इक्वल होगा, ठीक है। तो सी परसेंटेज एफ, तो परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर, तो सी ग्रेटर देन एफ। एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल। जी कॉपीराइट एम, कॉपीराइट का मतलब है लेस देन इक्वल। अब पहला क्वेश्चन है एम परसेंटेज एफ, तो एम परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर, तो एम इज ग्रेटर देन एफ। सी एट द रेट जी, सी एट द रेट जी, तो दैट मीन सी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये आंसर, ठीक है। अब देखो अब पहला कंक्लूजन हमें चेक करना है, एम से एफ जाना है, एम से एफ जाना है, तो एम से मैं जी जा सकता हूं बच्चे, एम से जी जा सकता हूं, जी से मैं एफ नहीं जा सकता, ये ब्लॉक हो गया, तो दैट मीन्स ये आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो सी से हमें जी जाना है, सी से जी जाना है हमें, तो सी से जी, सी से मैं एफ जा सकता हूं, एफ से जी जा सकता हूं, साइन होना चाहिए ग्रेटर, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा यहाँ इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू होगा, क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉपीराइट बी मींस ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट ए परसेंटेज बी मींस ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल, तो ग्रेटर देन, परसेंटेज का मतलब। ए एट द रेट बी मींस ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल, तो ए आइदर ग्रेटर और इक्वल। ए डॉलर बी मींस ए नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो दैट मींस लेस देन, स्मॉलर होगा, ठीक है। ए परसेंटेज भी नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो इक्वल होगा। देखो डब्ल्यू डॉलर के, डब्ल्यू डॉलर के, तो दैट मीन्स ये क्या होगा आपका लेस देन होगा। के कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या, हमारे पास लेस देन इक्वल है। जी एट द रेट का मतलब है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल, तो ये आर होगा। तो आर डॉलर के का मतलब लेस देन, और जी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले के, आपको के से आर चेक करना है, के से आर चेक करना है कंक्लूजन 1 के लिए, तो के से आर हम जाते हैं, तो देखो के से मैं जी नहीं जा सकता, के से मैं डब्ल्यू जा सकता हूं, बट डब्ल्यू से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए ये आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जी से हमें डब्ल्यू जाना है, देखो अगर मैं जी से के जा सकता हूं और फिर के से मैं डब्ल्यू जा सकता हूं, दोनों में ग्रेटर देन होगा, दैट मीन्स ये फॉलो करेगा, तो यहां से आपका आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, क्लियर है जी सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कुछ क्वेश्चन हमने नॉर्मल फॉर्म पे लिए क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले ये कंक्लूजन है हमारे पास और हमें चेक करना है। देखो सबसे पहला कंक्लूजन हमें जे से एफ जाना है, जे से एफ जाना है बच्चे, तो जे से मैं के जा सकता हूं, के से मैं एल जा सकता हूं, जे से मैं के चला गया, के से मैं एल चला गया, और एल से मैं एच जा सकता हूं, एच से मैं एफ जा सकता हूं, और सभी में क्या इधर ग्रेटर है, इधर भी ग्रेटर है, दैट मीन्स पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड,
एम से ई जाना है मुझे, एम से ई जाना है। अब एम से अगर मुझे ई जाना है देखो, तो एम से मैं कहीं भी नहीं जा सकता इधर तो, ठीक है, एम से मैं यहां तो कहीं भी नहीं जा सकता, बट एम यहां भी है, और मैं एम से एल जा सकता हूं, एम से एल जा सकता हूं, मैं ग्रेटर देन इक्वल होगा, और जब मैं एल से ई जाऊंगा तब भी ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है। दैट मीन्स एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, बट यहां पे ग्रेटर दिया हुआ है इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन मैं सेकंड देखूं ई से एम, ये भी आपका गलत है तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जब दोनों से कंबाइंड बनाता हूं तो यही बनता है, तो दैट मीन्स इन दोनों में क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। तो जो आंसर होगा यहां पे सी होगा कि फर्स्ट फॉलो एंड आइदर 2 और 3 फॉलो, क्योंकि इस केस में दो पॉसिबिलिटी बनती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एम ग्रेटर देन ई होना चाहिए और एम इज इक्वल टू ई होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये आइदर और का केस है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चे। अब यहां पे देखो फर्स्ट कंक्लूजन हमें चेक करना है, डी से एफ जाना है हमें, डी से एफ। अब डी से एफ जाने का क्या रास्ता हो सकता है, देखो मैं डी से सी चला गया, सी से मैं बी भी जा सकता हूं, डी से सी, सी से बी जा सकता हूं, और बी से मैं एफ जा सकता हूं। बट इन सब में जो साइन आएगा यहाँ पे, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का आएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए था, जो ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है इसीलिए ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, आई से ए चेक करना है हमें, आई से ए चेक करना है, तो देखो आई से ए जाने का रास्ता क्या हो सकता है, आई से एच जा सकते हैं, एच से जी जा सकते हैं, जी से बी जा सकते हैं, और बी से ए जा सकते हैं भाई। और इन सब में जो साइन आने वाला है वो ग्रेटर देन का, और यहां भी ग्रेटर देन का, ये इसलिए ये आपका फॉलो करेगा, ठीक है, ये आपका फॉलो करेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो दूसरे वाला, थर्ड चेक करेंगे। एफ से हमें ए जाना है, एफ से हमें ए जाना है, एफ से ए जाना है हमें, तो एफ से ए जाने का रास्ता क्या हो सकता है, देखो एफ से आगे तो ब्लॉक ही हो गया बी, ठीक है, एफ से बी नहीं जा सकते, और कहीं पे भी एफ यहाँ पे नहीं है तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका ओनली 2 फॉलो करेगा, तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, ओनली 2 फॉलो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहले तो उसी को चेक करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन जे डॉलर के टू बी डेफिनेटली होल्ड ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, तो अगर नॉट ग्रेटर है तो ग्रेटर नहीं है तो इक्वल और लेस तो हो सकता है, तो दैट मीन्स पी लेस देन इक्वल टू क्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, अगर ना ग्रेटर है और ना इक्वल है तो लेस देन होगा, तो डॉलर का मतलब क्या है आपका, लेस देन है, ठीक है। P एंड Q मींस P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर, ना ग्रेटर है ना स्मॉलर है तो इक्वल हो सकता है, तो एंड का मतलब आपका इक्वल है। P लेस देन Q मींस ये साइन के लिए यूज हुआ है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये साइन है यहाँ पे। P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल, ना स्मॉलर है ना इक्वल है तो ग्रेटर होगा, तो यानी कि जहां पे ये साइन आएगा वहां आपको क्या लेना है, ग्रेटर लेना है, ठीक है। और P ग्रेटर Q मींस P इज नॉट स्मॉलर, अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर ग्रेटर देन इक्वल होगा, तो इसकी जगह पे आपको ग्रेटर देन इक्वल लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन जे डॉलर के, जे डॉलर के, डॉलर का मतलब है लेस देन, तो जे लेस देन के बनना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखो जे इज लेस देन के हमें बनाना है, तो यहां पे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कौन सा ऑप्शन, सारे ऑप्शंस में वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। जे एंड, एंड का मतलब है इक्वल, लेस का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर का मतलब है, सॉरी लेस का मतलब, एक सेकंड, ये हमने थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ कर दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। जे एंड पी, तो जे एंड पी का मतलब है कि J इज इक्वल टू P है, P लेस देन L है तो लेस देन के लिए ग्रेटर देन यूज होना है, और L अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन इक्वल यूज होना है, और K परसेंटेज के लिए आपके लिए लेस देन इक्वल यूज होना है, ठीक है। अब J, K से J जाना है आपको, क्या K से J जा सकते हो, K से J मैं नहीं जा सकता क्योंकि K से L ही रास्ता ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करूं, J डॉलर P, डॉलर का मतलब क्या है भाई, डॉलर का मतलब है लेस देन, और ग्रेटर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, और एंड का मतलब क्या था, इक्वल, और परसेंटेज का मतलब है लेस देन इक्वल। अब हमें के से जे चेक करना है। अगर मैं के से जे की बात करता हूं, अब यहां पे देखोगे के से जे, देखो के से मैं एम जा सकता हूं, एम से एल जा सकता हूं, बट एल से आगे में नहीं जा सकता, ब्लॉक हो गया, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया।
अगर थर्ड चेक करें, देखो जे परसेंटेज पी, परसेंटेज का मतलब है लेस देन इक्वल, पी एंड एल, एंड का मतलब है इक्वल, एल डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे लेस देन के, और परसेंटेज का मतलब है लेस देन इक्वल। ठीक है, क्या मतलब है लेस देन इक्वल। अब हमें के से जे चेक करना है। देखो अब मैं के से एल जा सकता हूं, एल से मैं पी जा सकता हूं और पी से मैं जे जा सकता हूं, तो और साइन क्या होगा यहाँ पे, यानी जे लेस देन के बनेगा, और यही हमें देखना था। तो ऑप्शन सी से आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क respectively in order to complete the given expression in such a manner that both p percentage s as well as q dollar m definitely hold true। ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप देखो बच्चे, p परसेंटेज q मीन्स p इज नॉट ग्रेटर देन, तो लेस देन इक्वल होगा। p डॉलर q मीन्स p इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो फिर ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो लेस देन होगा। p एंड q मीन्स p इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना ग्रेटर है ना स्मॉलर है, तो इक्वल होगा। ठीक है, और P लेस देन Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो ग्रेटर होगा। P ग्रेटर इज P इज नॉट स्मॉलर, तो ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले तो हमें ये रिजल्ट ही चेक कर लेते हैं। P परसेंटेज एस, तो परसेंटेज का मतलब लेस देन इक्वल है, तो ये बनना चाहिए आपका। दूसरा Q डॉलर M, तो Q डॉलर का मतलब लेस देन M बनना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमें ट्रू करने हैं। अब जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, उसमें देखो P परसेंटेज Q, परसेंटेज का मतलब लेस देन इक्वल, Q एंड R, तो Q एंड का मतलब इक्वल है। R क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये तो हमें बताना ही है। S डॉलर T, डॉलर का मतलब है लेस देन, और फिर आपका ये आपका यहाँ पे कोमा आ गया, तो M क्वेश्चन मार्क R ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, और डॉलर का मतलब है लेस देन वी। ठीक है, अब सिंबल्स देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, देखो डॉलर और एंड, तो डॉलर का मतलब तो आपका है लेस देन, और एंड का मतलब आपका इक्वल। अब डॉलर डॉलर है मतलब लेस देन और लेस देन है। परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब लेस देन, और ग्रेटर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, और परसेंटेज और लेस देन है तो परसेंटेज का मतलब है लेस देन और इसका मतलब है ग्रेटर। अब ये साइन पुट करके देखने हैं। देखो एस से पी जाना है मुझे, एस से पी ग्रेटर देन एस से पी, तो P लेस देन इक्वल टू एस या एस ग्रेटर देन इक्वल टू P बनना चाहिए। अब जाना तो एस से P है। अब एस से P जाने का रास्ता क्या हो सकता है, एस से मुझे P तक जाना है, तो अगर मुझे एस से R जाना पड़ेगा, R से Q और Q से P। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल है और ये इक्वल है, तो अगर यहाँ भी या तो इक्वल आ जाए या लेस देन इक्वल आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो इक्वल तो है ही नहीं, फर्स्ट साइन कहीं भी ना यहाँ पे है, ना ऑप्शन ए में है, ना ऑप्शन बी में है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए भाई, तो ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गए। अब या तो लेस देन इक्वल, तो ये तो पक्का है कि लेस देन इक्वल ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेस देन इक्वल ही आएगा, ये तो हो गया हमारा। लेकिन सी ऑप्शन होगा कि डी होगा, ये चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एम से क्यू जाना है, तो एम ग्रेटर देन क्यू है या क्यू लेस देन एम है। ठीक है, अब एम से क्यू तक जाने का रास्ता क्या हो सकता है, अब एम से मैं आर जा सकता हूं, आर से मैं यू जा सकता हूं, ठीक है, या मैं एम से आर जा सकता हूं सिर्फ, और आर से फिर मैं क्यू जा सकता हूं। जब मैं आर से क्यू जाऊंगा तो इक्वल का साइन है और मुझे चाहिए ग्रेटर देन का साइन, तो एम से आर में भी मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर का साइन चाहिए, यानी एम ग्रेटर होगा आर से, तो एम आर से ग्रेटर होगा, और आर इज इक्वल टू क्यू होगा, तो एम जो है वो क्यू से ग्रेटर हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, P परसेंटेज Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन का मतलब लेस देन इक्वल, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, तो लेस देन, डॉलर का मतलब लेस देन, P एंड Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर, ना ग्रेटर है ना स्मॉलर है, तो इक्वल होगा भाई। P लेस देन Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो P क्या होगा, ग्रेटर होगा। P ग्रेटर है तो मीन्स P इज नॉट स्मॉलर, तो ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। L लेस देन है तो लेस देन का मतलब ग्रेटर देन होगा, M डॉलर है तो डॉलर का मतलब लेस देन होगा, M परसेंटेज है तो लेस देन इक्वल होगा, N एंड है तो इक्वल होगा, और K एंड है तो इक्वल होगा, O डॉलर है तो लेस देन होगा। ठीक है, कंक्लूजन पहला है L डॉलर J, L डॉलर N सॉरी, तो डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन, और O परसेंटेज M, तो परसेंटेज का मतलब है लेस देन इक्वल। क्लियर है। पहला कंक्लूजन चेक करूं, N से L जाना है,
तो N से मैं M जा सकता हूं, M से K जा सकता हूं, K से L नहीं जा सकता क्योंकि ब्लॉक हो गया, तो इसलिए आपका पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सेकंड, मुझे M से O जाना है, M से O जाना है मुझे, तो M से O जाने का रास्ता देखो, M से मैं K तो जा सकता हूं, M से N नहीं जा सकता, तो O तक नहीं जा पाऊंगा मैं। हाँ, बट ये है कि M से मैं K जा सकता हूं और K से मैं O जा सकता हूं, बट दोनों में जो साइन होगा वो ग्रेटर का होगा, बट यहां ग्रेटर देन इक्वल दिया है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। इसलिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू। क्लियर है बच्चे सभी को? चलिए, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और जो आपके लिए मैं लेकर के आया था इनइक्वालिटी पे। थोड़ा बेसिक चीज़ों पे भी ध्यान देना, उसके बाद ट्राई करेंगे, क्योंकि 3 से 5 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा कभी नुकसान हो जाता है, तो उनसे आपको बचना है। एट द एंड में आपको बता देता हूँ बच्चे कि सेबी ग्रेड 2020 फेज 2 के लिए एडोटैप की तरफ से कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें पेपर 1+2 दोनों का ये कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा विद हैंड आउट और मॉक्स। तो इसके लिए पे आपको 50% का ऑफ जो है वो मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड यूज करना होगा सेबी 50। तो फेज 2 की तैयारी करने वाले बच्चे सेबी 50 यूज करके इस कोड को परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, या आप हमसे क्वेरी भी कर सकते हैं 8146207241 पे कॉल करके, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस वीडियो को इतना जोश और उत्साह के साथ देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और फ्री कंटेंट नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ की जानकारी के लिए आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें। दिए गए नंबर पर क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं, या hello@edotap.co.in पे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।